है दीज रास्कल्स माइक्रोस्कोपिकली लेक कलर्स, कि जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी रहते हैं कि जो ग्राम स्टेनिंग के बाद भी स्टेन नहीं होते। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ट्रेपिनोमा पैलेडियम। ठीक है, ये वाला जो है क्यों इसमें स्टेनिंग नहीं होती, बिकॉज ग्राम स्टेनिंग, बिकॉज इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत जो है वो थिन होती है। ठीक है, बहुत थिन वॉल्ड बैक्टीरिया होते हैं, तो ये ग्राम स्टेनिंग से जो है वो स्टेन नहीं होते। अगर होते भी हैं तो इनमें भी थोड़ी बिल्कुल ही थिन लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जो थोड़ी सी हमारे स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और जब लाइट थ्रो करते हैं तो वो इनमें से पास कर जाती है और ये हमें स्टिल ट्रांसपेरेंट ही नज़र आ रहे होते हैं। फिर हम इनको कैसे देख सकते हैं, तो इनके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 वेज हमें बताए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या है कि जो हम जहाँ पे स्लाइड रखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो जो इसकी सेंट्रल फील्ड होती है वो लाइट होती है, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, लेकिन इसमें डार्क होगी। और जो लाइट है हम वो साइड से इस पर थ्रोन करेंगे तो जो ये बैक्टीरिया हैं इनके शेडोज हमें नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें पेंट तो है, इसमें स्ट्रेंथ तो है, लेकिन वो बहुत थोड़ी थी तो वो लाइट से ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे थे। लेकिन अब हम इनको डार्क में रखा है और साइड से हम इस पे लाइट थ्रोन कर रहे हैं, तो हमें इन बैक्टीरियाज के शेडोज नज़र आएंगे, जिससे हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं। और सेकंड वे है इनको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने का कि हम इनको पेंट करें फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ के साथ। अब फ्लोरेसेंट ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटी ट्रेपोनिमा एंटीबॉडीज़ हैं। ये जब हम इनको फ्लोरेसेंट पेंटिंग से या स्टेन से पेंट करेंगे तो फिर ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे ट्रेपिनोमा के साथ जाके अटैच हो जाएंगी, और जब हम इनको यूवी लाइट के थ्रू देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये जो हमारे पास फ्लोरेसेंट पेंट है ये ग्लो अप करेगी, शाइन करेगी, जिससे हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इस बैक्टीरिया को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेज है हम इस ट्रेपिनोमोप्लेडियम को देख सकते हैं। उसके बाद हम रिकेट्शिया की बात करते हैं। सेकंड जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो बैक्टीरिया था, वो था रिकेट्शिया। अब रिकेट्शिया में क्या होगा कि इसमें क्यों नहीं वो स्टेन हो पाती है, बिकॉज ये जो है वो होस्ट डिपेंडेंट बैक्टीरिया होता है। ये जो है वो हमारे पास इंट्रासेल्यूलर होता है, यानी कि होस्ट के सेल के अंदर होता है। तो पेंट जो था हमारे पास, जो स्टेन था ग्राम स्टेन, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता और अंदर नहीं जा पाता सेल में, तो वो इन बैक्टीरियाज को स्टेन भी नहीं कर पाता।